हम उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी के पास चलेंगे। अजीत, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, एक ही चरण में उत्तराखंड में चुनाव होना है, तो हमारी टीम कैसे इसको विशेष रूप से कवर करेगी, ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। राजेंद्र, देखिए, मैं यहाँ पर जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय इलाके हैं, बहुत बर्फ़ पड़ी हुई है। पिछले 2-3 दिन से ज़बरदस्त बर्फबारी है। मैदानी क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश हो रही है और जलमग्न है। बिल्कुल सर्दी का मौसम है, तो इतना चिल्ड मौसम है यहाँ। और इस चिल्ड मौसम के बीच जब आज तारीखों का ऐलान होता है तो पारा जो है अपने आप ही फिर बहुत चढ़ने लगता है। राजनीतिक पारा, जो राजनीतिक टेम्परेचर है, जो सियासी पारा है, बहुत ज़बरदस्त चढ़ा हुआ है और उसकी गर्माहट बिल्कुल एकदम पूरी तरह से यहाँ महसूस की जा सकती है। और दिन भर बारिश हुई, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेडक्वार्टर थे यहाँ, वहाँ पर बहुत चहल पहल रही, नेताओं का आना जाना रहा और जो कार्यकर्ता थे उनमें अलग तरह का वो एक्टिव मोड में आज दिख रहे थे। लगातार अपने पार्टी कार्यालय पर, मुख्यमंत्री आवास पर, जो प्रदेश अध्यक्ष जहाँ थे, जो तमाम बड़े जो नेता थे, पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, तमाम लोगों का आना जाना हो गया था। ये तारीखें बहुत ही गर्माहट लेकर आई हैं। चुनाव की तारीखें, जो चिल्ड मौसम था उसको ब्रेक करती हुई ये तारीखें सामने आई हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और अब तीसरे प्लेयर के रूप में आम आदमी पार्टी जो एक कोशिश कर रही है अपना एक आधार बनाकर आगे बढ़ने की, वो देखने वाली एक अलग बात होगी चुनाव के बाद वो क्या होगा। लेकिन फिलहाल तीनों ही पार्टी के नेताओं ने तारीखों के आने के बाद, तारीखें घोषित करने के बाद ये दावा किया कि हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं और हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत कर आने वाले हैं। और सबने अपने अपनी सरकार बनने का भी दावा किया है। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत सारे चुनाव, करीब 3 दर्जन से भी ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब बारी है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके कार्यकर्ता भी भाजपा और कांग्रेस की प्रदेश लीडरशिप की और सेंट्रल लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं कब वो लोग, उनके नाम घोषित होने हैं जिनके नाम पर उनको मोहर लगानी, जिनके लिए उनको वोट मांगने हैं, जिनके लिए उनको वोट डालने हैं। तो ये एक कश्मकश का दौर है। और अब जैसे राजेंद्र, कभी ऐसा होता नहीं है कि एक चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं, अगर वो चीज़ पूरी हो जाती है तो दूसरी आगे का रास्ता ख़त्म हो जाता है। अभी हम तारीखों का इंतज़ार कर रहे थे, अभी हम नॉमिनेशन का इंतज़ार करेंगे, पार्टी की लिस्ट आने का इंतज़ार करेंगे, फिर हम मतदान का इंतज़ार करेंगे, फिर वोटिंग का, फिर काउंटिंग का इंतज़ार करेंगे, फिर सरकार का गठन होगा। तो तमाम ये बैक टू बैक जो ये कार्यक्रम लगे हुए हैं, तारीखों के तो इंतजार आज खत्म हो गया, तारीखें आज घोषित। बिल्कुल ठीक है आपने अजीत। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो वोट लिस्ट जो आनी है, प्रत्याशी कैंडिडेट टिकट किनको मिलना है और दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं, जो मुख्य रेस में हैं, वो किसको टिकट देने जा रही हैं, वो कौन सी लिस्ट जारी करने जा रही हैं, उससे कौन से उनके कार्यकर्ता और प्रत्याशी प्रसन्न हो जाते हैं, कौन से असंतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद नया अलाइनमेंट क्या होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। और हमारी नजर इस बात पर भी है कि उत्तर प्रदेश में जो नया स्वरूप आया है, गठबंधन जो नए बने हैं, जो नए समीकरण राजनीतिक बने हैं, नए साथ जो हुए हैं और नई जो दूरियां हुई हैं राजनीतिक, उनके मतलब क्या है, ये हम आपको बताएंगे। हमारे संपादक रोहित सावल जी से बात करेंगे, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से बात करेंगे, अजीत सिंह राठी से बात करेंगे। जिलेवार किस तारीख को किस क्षेत्र में मतदान होना है, किन सीटों पर, वो भी आपको बताना जारी रखेंगे।